गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टीपीएम सर आज आप सबों के हिंदी व्याकरण क्लास 5 के लिए लेकर आया हूँ। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग भाषा के रूप पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाषा की परिभाषा आदि बताए थे। आज हम लोग भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। किताब देखेंगे पेज नंबर 7 में दिया गया है भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला हम लोग जान लेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, मुख यानी मुंह से बोलने का काम जो हम लोग करते हैं वह मौखिक है। ठीक है। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपने मन की बात को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा है। दूसरा लिखित भाषा। लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ, या हम जो लिखेंगे, लिखना। मौखिक का अर्थ, लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ, जिसे हम लिख कर। जब हम लिख कर और पढ़कर अपने विचार का एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जब हम कोई बात, अपने मन की बात को एक कागज में या कॉपी में लिख कर आप सबों को या आप अपने मित्र को लिख कर देंगे तो वह आपका लिखित भाषा होगा। ठीक है। तो लिखित रूप, लिखित भाषा को हम लोग पढ़कर भी, लिखा हुआ शब्द अगर पढ़ेंगे तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। तो लिखकर और पढ़कर अपने विचार को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखो बच्चों, बॉक्स में दिया गया है, इसको जानिए। जानने के लिए कहा गया है, इसको पढ़कर समझिए और जानिए। क्या दिया है? यातायात पुलिस का सिपाही जब मुड़ने का संकेत देता है तो उसके संकेत से हम मुड़ जाते हैं। अतः संकेत द्वारा भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है, परंतु इसके माध्यम से मन की हर बात को नहीं समझा जा सकता है। हमने पढ़ा है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन एक अन्य भी है, वह सांकेतिक भाषा होता है। आप कभी अपने मम्मी पापा या किसी अन्य के साथ बाजार में, 4 व्हीलर में, कार में, टैक्सी में या टेम्पो में या भाड़े गाड़ी में बैठकर जाते हैं रोड पर, तो बहुत से शहरों में देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस रहती है और वो ट्रैफिक पुलिस का काम है, जहां पर चौतरफा रास्ता होता है, चारों ओर की रास्ता जो होती है, चारों ओर, ये चौक हो गया, एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है। तो सिपाही यहीं पर खड़ा रहता है, ट्रैफिक पुलिस, और ये इधर से आने वाले गाड़ी को हाथ बढ़ा देने से रुक जाती है। जब इधर हाथ हट जाता है तो ये फिर चलने लगती है। मुड़ने का रहता है तो फिर ये ऐसे मुड़ जाती है। तो देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस चारों तरफ अपना नजर दौड़ाए रखता है कि इधर से ज्यादा गाड़ी है तो हाथ इधर कर दिया, इधर से गाड़ी रुक गया और इधर का गाड़ी चलने लगा। फिर देखा कि अब इधर खाली हो गया रोड, इधर ज्यादा
भीड़ हो गया तो फिर इधर हाथ गिरा देता है, इधर खड़ा कर देता है, यानी कि इधर रुक जाइए और इधर चलिए। तो इस तरह का क्या है, कोई ड्राइवर को बताया नहीं गया, लेकिन उसको देखकर ड्राइवर संकेत में समझ जाता है, उसके हाथ से इशारा का समझ जाता है कि हम लोग को जाने बोल रहा है। तो यह सांकेतिक भाषा होता है। दूसरा है, पशु पंछी भी ध्वनियां निकालकर अपने भाव प्रकट करते हैं, परंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। पंछी चहचहाट, पंछी अपना आवाज में चिल्ला रही है, तो चिल्लाना भाषा नहीं कहलाता है। हम भी सिर्फ एक आवाज में करते जाएंगे तो यह भाषा नहीं है। तो इस प्रकार भाषा में ऐसा शब्द होना चाहिए जो उसका अर्थ नहीं। आगे बढ़ेंगे। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती है। हम लोग जिस संसार में, जहां हम जिस देश में भारत में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई चीन में रहता है, कोई रूस में रहता है, जापान में रहता है, बहुत सारे देश हैं। तो उन सभी देशों की भाषाएं भी अलग अलग है। जब हमारे देश की भाषा है जो हमारे सभी देशवासी बोलते हैं, अमेरिका की भाषा है जो अमेरिका वासी बोलते हैं, रूस की भाषा है जो रूस वाले बोलते हैं। मान लो हम लोग भाषा भारत है, भारत में हम लोग हिंदी बोलते हैं। रूस में दूसरे देश में हिंदी तो नहीं बोलता होगा, उसकी अपनी भाषा होती है। तो एक राष्ट्र यानी देश और दूसरे देश, अपने देश की भाषा और दूसरे देश की भाषा, दोनों में जब एक तरह की बात हो तो वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यानी कि वहां के लोग भी उस भाषा का प्रयोग करेंगे और हम लोग भी उस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी आता है, इंग्लिश रूस वाले भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों का इंग्लिश में बात करने से उनकी बात को हम समझ लेते हैं, हमारी बात को वो समझ लेता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अगर हम हिंदी से बोलेंगे तो वो समझ पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक देश से दूसरे देश के लोगों से बात करने के लिए होती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा भी है। क्षेत्रीय भाषा सिर्फ अपने देश के अंदर ही होता है। वह अपने क्षेत्र यानी भारत जैसे देश में, भारत जैसे बहुत से राज्य हैं, सभी राज्यों की भाषाएं अलग अलग है। आप सबों की भी भाषा अलग अलग होंगे। घर पर आप कुछ बोलते होंगे, यहाँ कुछ बोलते हैं। घर पर आप अपनी मातृभाषा, अपनी माँ से सीखे हुए भाषा से बात करते होंगे, यहाँ पर आप हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेजी से में बात करते हैं। इस प्रकार